STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to all-in-one complete STEM Solutions channel. इस कोर्स में हम हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर अप करेंगे। एवरीडे न्यू वीडियो आती रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स के बारे में इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। Basics elements of integration. Symbol sign of integration है ये, and this is fx, which is collectively known as integrand, and in x, in this one fx is known as the variable of integration, which continues to increase or decrease, and collectively we read this statement, read this notion as integration of fx with integration of f function f with respect to x. Okay, similarly integration of fy dy is read as integration of f with respect to y. यह आपने +1 में पढ़ा हुआ. This was a basic notion of integration and its elements. उसके अंदर क्या कुछ होते हैं. अब हम मूव ऑन करेंगे डबल इंटीग्रल्स में. लेट्स रीड आउट. A double integral is the integration done in two dimensions, x and y. डबल इंटीग्रल्स में हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं प्लेन पे x और y. We integrate both the coordinates simultaneously in x and y directions, x and y coordinates. So let's move. Let's take a function fxy of the independent variable xy defined at each point in the finite region R of the xy plane. हम एक फंक्शन लेते हैं fxy जिसके अंदर x और y वेरिएबल्स है एक फाइनाइट रीजन R में जो xy प्लेन में लाई करता है. क्या किया हमने? एक फंक्शन लिया fxy जिसके वेरिएबल्स है xy जो इंडिपेंडेंट है इन रीजन R ऑन द xy प्लेन. अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे उस रीजन R को इन एरियाज डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा A एंड सो ऑन. हम उस रीजन R को फर्दर डिवाइड कर देंगे. लेट XR YR बी एनी पॉइंट विद इन द rth एलिमेंट्री एरिया AR. लेट्स सम अप. जब हम उस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं rth रीजन को डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा एन. यहाँ पे डेल्टा A1 एरिया क्यों लिया? क्योंकि x एंड y है. जब भी हमारे पास कोई लेंथ और ब्रेड्थ होती है तो जब भी हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिलता है. और x एंड y सिमिलरली वी गेट एरिया, वी इंटीग्रेट इन टू डायरेक्शन, वी गेट एरिया. ओके, सिमिलरली जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, y और z, जिसके अंदर हमें वॉल्यूम मिलेगा इंटीग्रेट करने पे. और यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, सो वी विल गेट एरिया. सो f x1 y1 इंक्रीमेंट इन और डिक्रीमेंट इन एरिया A1, सिमिलरली प्लस f x2 y2 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया A2 प्लस f xn yn डेल्टा एन सो ऑन. इनको सम अप करेंगे तो जो रीजन हमने स्प्लिट किया था, डिवाइड किया था R, कैपिटल R रीजन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके n तक, means 1 to n. f xr yr delta ar. So the limit of this sum, if it exists as the number of subdivision increase indefinitely and area of each subdivision decreases to 0 is defined as. means जब हम एरिया को हम आगे फर्दर डिवीज़न करते ही जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा एज अ पॉइंट. वी विल सी इट एज अ पॉइंट, सो इट्स एरिया विल बिकम 0. सो एज डिफाइंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ fxy ओवर द रीजन R इज रिटन एज डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन fxy dA. सो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने जो एरिया वो n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और n पार्ट्स कितने हैं? इन्फिनिटी. सो अगर हमने उस एरिया को इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो एरिया क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0.
सो हम सम अप करेंगे r इक्वल टू 1 to n f x r y r डेल्टा ए आर। फॉर इवेल्यूशन और फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं या ये नोशन यूज़ करते हैं जिसके अंदर दो लिमिट्स होती हैं x1 to x2 एंड y1 to y2 f x और y dx dy। अब आगे हम प्रैक्टिकली एक बार थ्योरेटिकली देखेंगे कि हम इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन करते कैसे, उनकी उसका प्रोसेस कैसे है। विल सीक सम इंफॉर्मेशन इन डीप। सो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट कैसे होता है। व्हेन y1 एंड y2 आर फंक्शंस ऑफ x, x1 एंड x2 आर कांस्टेंट। जब y1 एंड y2 फंक्शंस हैं x के, उस समय क्या होगा, x1 x2 क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, ये बाहर आएंगे। सो यहाँ पे भी देख लो dx बाहर है, ये y1 और y2 ये फंक्शंस है x के। हमें ये अगर यहाँ पे इस लिमिट के ऊपर y दिख जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये x की लिमिट्स है। ओके, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x फिक्स्ड। आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y। हम वही करें, लिमिट्स ली y और y1 और y1 टू y2 फंक्शन एफ एक्स वाई डी वाई। फाइनली द रिजल्ट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x विद इन लिमिट्स x1 एंड x2। फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स x1 टू x2। इसको ग्राफ पे देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमने पहला लिया था व्हेन y1 एंड y2 आर फंक्शंस, तो यहाँ पे y1 दो कर्व ले लिया हमने इस ग्राफ पे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, और ये फर्स्ट कर्व है y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x। ये x कांस्टेंट है यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। सो दिस वन इज x इक्वल टू x1 दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू x इक्वल टू x2। दिस both are constant with respect to y with respect to x sorry। और यहाँ पे हम छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी विड्थ होगी dx, और ये मूव ऑन करेगा, वर्टिकली मूव ऑन करेगा क्योंकि हमने x क्या ले रखा है, कांस्टेंट ले रखा है। सो दिस स्ट्रिप विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम p टू q पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया पहले। तो हम इस प्रोसेस में हमने कौन सा इक्वेशन पूरा किया, ये वाला y1 to y2 f x y dy कीपिंग द x1 x कांस्टेंट। यहाँ पे x कांस्टेंट, हमने x में कोई मूवमेंट नहीं, x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं की, हमने सिर्फ मूवमेंट किया तो वर्टिकल डायरेक्शन y डायरेक्शन में किया। और इसके बाद क्या किया है हमने, जो हमारा फाइनल रिजल्ट इंटीग्रेशन के बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये हमने स्ट्रिप यहाँ से p टू q लेके गए थे इंटीग्रेट किया, इसको अब हम हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करेंगे। वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करेंगे, इसी AC एज से लेके DB एज तक ले जाएंगे। फर्स्ट क्या किया हमने, p टू q इंटीग्रेट किया, देन क्या किया, इस रिजल्ट को AC टू DB लेके गए। ऐसे क्या हुआ, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमने इंटीग्रेट कर दिया। फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है इंटीग्रेशन के बाद। और सिमिलरली सेकेंड है बट इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वन x1 एंड x2 आर फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या, y1 और y2 कांस्टेंट, यहाँ पे y पे हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, विल ओनली टेक मूवमेंट्स इन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे दो कर्व ले रहे हैं हम ए बी एंड सी डी, और यहाँ पे फिर से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली पी, और क्या हो, इसकी फिर से इसकी विड्थ क्या होगी, dx होगी। और इस कर्व ये कर्व कौन सा है, x1 इक्वल टू f1y और x2 इक्वल टू f2y, y इक्वल टू y1 कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू y2 कॉन्स्टेंट। पहले यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटीग्रेट किया p टू q, देन इसी को लेके हम AC टू BD एज तक इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली ये रेक्टेंगल भी इंटीग्रेट हो गया। देखो हमें इंटीग्रेशन में सॉल्यूशन सेम मिलेगा दोनों में, बट ये थोड़ा सा दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें सूटेबल लगता है, वो देख हमें करना पड़ता है। तो आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट सिंपल एग्जांपल लेते हैं डबल इंटीग्रेशन का। इसके अंदर क्या है, O2 5 और 2x स्क्वायर, x
अंडर ब्रैकेट इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लिमिट के अंदर, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये वाई की लिमिट है। तो हम पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको करेंगे इंटीग्रेट, और एक्स को क्या कर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, बिकॉज दिस वन इज़ द लिमिट ऑफ वाई। आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, पहले एक्स के साथ कर सकते हो देन वाई के साथ, बट ये हम सुटेबल है, सो वी आर फर्स्ट डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कीपिंग द डी एक्स कॉन्स्टेंट। सो 0 to 5 dx 0 to x स्क्वायर, और यहाँ पे हम इनसाइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x की, तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x वाई स्क्वायर हो जाएगा, dy हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 to 5 dx कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे x क्यूब एज इट इज़ बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, सो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होगा। सिमिलरली प्लस x दैट इज इट integration of y square equal to y cube by 3, and here we will put the limits 0 to x square. So again 0 to 5 dx constant, we will keep it that outside in the bracket x cube, and now we will keep the limit of upper and lower limits. यहाँ पे हमें लोअर लिमिट्स रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो है। यहाँ पे अगर देखो ज़ीरो डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो डालेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, सो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज़, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज़ यहाँ पे भी, और यहाँ पे वाई की जगह एक्स आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल अगर हम लगाते हैं तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो एक्स क्यूब डॉट एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, तो एक्स 7/3, और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विद यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें करना था इंटीग्रेशन, सो x5 का क्या हो जाएगा, x6 हो जाएगा, यहाँ पे x7 का हो जाएगा x8 हो जाएगा, फिर 8 नीचे भी नीचे भी आएगा, सो यहाँ पे 8 × 3 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा x6 प्लस x⁻8 डिवाइडेड बाई 24 0 to 5। यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे और आगे से फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास 18880.2 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। आगे एक और हम एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स स्क्वायर dx dy वेयर r is in the first coordinate bounded by the lines x equal to y, y equal to 0, x equal to 8 and curve xy equal to 16। पहले इसने क्या बोला है, जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम पहले क्या करेंगे, पहला क्वाड्रेंट बनाएंगे x और y पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ओके। उसके बाद x इक्वल टू y लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन x इक्वल टू y है। उसके बाद y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हमने नोट कर लिया, x इक्वल टू 8 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 8, ये लाइन x इक्वल टू 8 है, और एक कर्व दे रखा है हमें xy इक्वल टू 16। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, xy इक्वल टू 16 ये कर्व है। तो हमने ये फाइनली ये बना लिया। फिर जो ये रीजन बाउंडेड है OBAL, इस पूरे रीजन को हमें इंटीग्रेट करना है। यही रीजन है एक्स स्क्वायर dx एंड dy का, ये जो कॉमन रीजन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, OBM एंड BALM। ये जो डॉटेड लाइन है ये 2 रीजन्स में इस होल रीजन को डिवाइड करती है। यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे जिसके अंदर x कांस्टेंट होगा हमारा, इस दोनों साइड में x कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन हम चलेंगे जो हम पीछे अभी रीड आउट करके आए हैं, समझ के आए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, a के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर b के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और हमने इस एरिया को 2 रीजन में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस रीजन है, यहाँ से b के हिसाब से, यहाँ b से, दैट्स वाई वी डिवाइडेड दिस रीजन इनटू 2 पार्ट्स, ओके।
So let's find out the coordinates of A and B. A की coordinates कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमें पहले x 8 दे रखा था और उस पॉइंट पे यहाँ पे कर्व जाता है एक्स वाई इक्वल टू 16। ए पॉइंट पे कर्व जाता है कौन सा, एक्स वाई इक्वल टू 16। सो हमें तो एक्स की वैल्यू पहले से दे रखी है 8, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई के अंदर एक्स की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू 16 आ जाएगा, y आ जाएगा 16/8 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 8 और 2, 8,2। सिमिलरली हम बी की कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें x इक्वल टू वाई, जो लाइन है x इक्वल टू वाई, और दूसरी कर्व यहाँ पे कौन सी है एक्स वाई इक्वल टू 16। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y की जगह x पुट कर देंगे, x के इक्वल टू 16 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-4 आ जाएगी। हम यहाँ पे +4 लेंगे बिकॉज एरिया या फिर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया नेगेटिव नहीं होता कभी, इसलिए। सो सिमिलरली एज x इक्वल टू वाई, यहाँ पे y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। सो फाइनली b के कोऑर्डिनेट्स भी 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, a के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 8 और 2, b के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 और 4। और फाइनली हमें क्या करना है OMB इसको इंटीग्रेट करना है, इसके बाद BALM इस रीजन को इंटीग्रेट करना है। पॉइंट्स दोनों हमारे पास सामने आ गए, हम देखते हैं आगे। Dividing figure OBL, that was the whole region, we divided into two parts, OMB and MLAB, as discussed earlier. So double integration of region x square dx dy, तो इसका इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में हमने करना था। तो OMB कैसे होगा और MLAB कैसे होगा, तो यहाँ पे पहले OMB लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन करेंगे x at O से लेके x at M। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा x की लिमिट O पे क्या है और x की लिमिट M पे क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे x की लिमिट O पे क्या है, 0 है। यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हम M पे। यहाँ पे देख सकते हो b के ऊपर जाके b के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे x की लिमिट क्या हो गई, 0 to 4 हो गई। यहाँ पे वही लिख रखा है 0 to 4। और फिर y की वैल्यू चेक करेंगे, y की वैल्यू y एट p एंड y एट q। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, p पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे q पे y की वैल्यू क्या है, x है। इस लाइन से गुजरती है x, यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। सो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 to x हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 0 to x। यह फंक्शन एज इट इज x dx dy प्लस। दूसरे का हम देखेंगे MLAB का। यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू एट M, x की वैल्यू एट L। x की वैल्यू M पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे L पे क्या है, x की वैल्यू 8 है। तो 4 to 8 x की लिमिट्स होगी यहाँ पे 4 to 8, और बाद में देखेंगे हम y की वैल्यू एट P डैश एंड y की वैल्यू एट Q डैश। तो यहाँ पे y की वैल्यू एट P डैश कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे y 0 है, और Q डैश पे कितनी है y की वैल्यू। यहाँ पे कर्व कौन से जा रहा है, यहाँ पे कर्व जा रहा है एक्स, ये देखो ये कर्व जा रहा है एक्स वाई इक्वल टू 16। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू सिंपली कैसे निकल जाएगी, y इक्वल टू 16, ये x राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 16/x आ जाएगी। तो लिमिट क्या होगी यहाँ से, 0 to y/16/x हो जाएगी यहाँ पे। तो वही हमने लिखा है 0 to 16/x x स्क्वायर dx dy। अब हमने दोनों एरिया की लिमिट्स निकाल ली, x और y की लिमिट्स निकाली। हमें फर्दर क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दोनों में हमने पता है क्या कर रखा है, इसके अंदर एज इट इज़ कर रखा है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, x को कांस्टेंट कर रखा है, पहले y को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रखा है, तो वही कर रखा है 0 to 4 एज इट इज़ ले रखा है। एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया dx, और y यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, और लिमिट्स पुट कर दिए 0 to x प्लस 4 to 8 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर आउटसाइड dx again y 0 to 16/x. After putting the limits we get this 0 to 4
x cube dx plus 4 to 8 16 x dx. Now we will integrate this one. Simply integration of x cube equal to x 4 by 4, putting the limits 0 to 4 plus 16 outside because 16 is constant, and integration of x equal to x 2 by 2, putting the limits 4 to 8. जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपर और लोअर लिमिट्स डाल के, तो हमें फाइनली सॉल्यूशन मिल जाएगा 448. सो दिस इज इट. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.